सर लोग अभी तक एंजियोग्राफी, स्टंट डलवाना, बाईपास वगैरह से इतना खौफ क्यों खाते हैं? बहुत सारे हमारे घरों में ऐसे भी लोग हैं जिनको स्पेशली बुजुर्गों में जब कहा जाता है ना आपका बाईपास होना है, नहीं 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 मैंने नहीं करवाना, बस ऐसे ही जी, जितनी लिखी है ठीक है, बाईपास नहीं करवाना। वो बात आपकी सही है, बाईपास से सब डरते हैं। ऑपरेशन है, कोई भी ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता। बाईपास अब बहुत सेफ प्रोसीजर हो गया है, इसमें रिस्क ऑफ डेथ जो है वो 1 to 3% है, मतलब 100 में से तकरीबन 2 या 3 लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है, बाकी 97, 98, 99 जो मरीज़ हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं। लेकिन हाँ, बात सही है कि ये ऑपरेशन है, उससे लोग घबराते हैं। एक चीज़ कही जाती है ये ओपन हार्ट सर्जरी है। मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है। बाईपास ओपन चेस्ट सर्जरी है। हम छाती ज़रूर खोलते हैं, लेकिन हम दिल को नहीं खोलते। ओपन हार्ट नहीं होता। ओपन हार्ट सर्जरी वो होती है जिसमें कि दिल को खोल के उसके अंदर जाके उसके वाल्व तब्दील किए जाएँ। जहाँ दिल के वाल्व का मसला होगा वो ओपन हार्ट सर्जरी है। बाईपास ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है। बाईपास में वो दिल की शरेयानें जो दिल के बाहर हैं, उनको वो ठीक करते हैं, दिल के अंदर नहीं जाते। दिल को अंदर जाकर नहीं छेड़ते, सिर्फ़ दिल के बाहर-बाहर रहते हैं। सो एक तो इस बात से लगभग लोग घबरा जाते हैं कि उफ़! मेरा दिल खुलेगा और क्या कुछ होगा। अच्छा चलें, अगर वो नहीं भी है तो छाती तो खुलती है। अब उसमें भी मिनी बाईपास आ गया है। पहले होता था हम पूरी छाती खोल के रख देते थे, पूरा दिल सामने होता था और देख रहे होते थे। तो लोगों का आम तासुर्रों को ये भी फीलिंग होती है कि पता नहीं बाईपास में दिल निकाल के बाहर ट्रे पे रख देते हैं और उस पे ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये अब तो बीटिंग हार्ट के ऊपर ऑपरेशन होता है। मरीज़ के छाती को खोल के सामने दिल धड़क रहा है और उसके ऊपर ऑपरेशन हो जाता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि छाती खोलना भी एक ऐसी चीज़ है कि मरीज़ के लिए वो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत परेशान-कुन बात है। लोग कहते हैं इसके बाद दर्द होगी। तो वही अब उसमें भी मैं कहूँगा कि दर्द का अब इतनी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं कि मरीज़ जब ऑपरेशन के 2 घंटे बाद उठ के बैठा होता है और खाना खा रहा होता है, और हम्म, अगले दिन नहीं तो उसके अगले दिन जो है मरीज़ को हम घर भेज देते हैं। 3 से 4 दिन से ज़्यादा बाईपास का मरीज़ हॉस्पिटल में नहीं रहता, जिसे हम बीटिंग हार्ट सर्जरी बोलते हैं। सो अब ये टेक्नीक्स बहुत सिंपल हो गई हैं, बहुत सेफ़ हो गई हैं। अब मिनी बाईपास का मरीज़ जो है उसमें पूरी छाती भी नहीं खुलती। सिर्फ़ एक छोटा-सा चीरा एक तरफ देते हैं और वहीं से एक नाली खींच के उसको जोड़ देते हैं और बाईपास हो जाता है। सो ये टेक्नीक्स अब बहुत सेफ़ हो गई हैं, पेनलेस हो गई हैं, बहुत सिंपल हो गई हैं। हम मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि एंजियोग्राफ़ी या एंजियोप्लास्टी के नतीजे में आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो या आपकी मौत वाक़ई हो जाए, उसका ख़तरा कम है बनिस्बत इसके कि एयर क्रैश में आपकी डेथ हो जाए। इतने हम्म, लोग फ्लाई करते हैं, इतने इतने लोग जहाज़ इस्तेमाल करते हैं। कितने लोगों की आपने सुना होगा आपके जानने वालों में कि भी वो एयर क्रैश में डेथ हो गई? बहुत कम। मेरा ख़्याल है कोई शायद कोई भी ना हो। बिल्कुल। तो एयर क्रैश में डेथ होने का चांस ज़्यादा है बनिस्बत इसमें डेथ होने के। सो ये इतना सेफ़ प्रोसीजर है। और हम्म, सबसे बड़ी बात है कि आपका जो स्पेशलिस्ट होगा वो कभी भी वो प्रोसीजर रिकमेंड नहीं करेगा जिसमें कि ये डर होगा कि आपका नुकसान हो। कोई भी डॉक्टर ये सोच के इलाज नहीं करता कि अच्छा चलो कर दो, कोई बात नहीं, नुकसान हो भी गया तो खैर है। ये सोच नहीं होती है, स्पेशली कार्डियोलॉजी का, स्पेशली कार्डियोलॉजिस्ट जो एंजियोग्राफीज़, एंजियोप्लास्टीज़ करते हैं। ये बहुत सेफ़ टेस्ट है, इसको ज़रूर करवाएँ, ये आपकी जान बचाएगा। और मैं मरीज़ों से कहता हूँ कि अच्छा चलो हम नहीं करते, रहने दें, नहीं करते। तो क्या ना करने में रिस्क नहीं है? हम्म, आपको हार्ट अटैक हुआ है, आप कह रहे हैं मुझे गोलियाँ लिख दें डॉक्टर साहब, मैं जाए मुझे घर भेज दें, ठीक है, हम लिख देते हैं, आप घर चले जाएँ। करने में रिस्क है, ना करें। तो क्या ना करने में नहीं है? तो इसलिए आप ये देखें कि बेनिफिट क्या है और रिस्क क्या है। इसका बेनिफिट ह्यूज है और रिस्क ना होने के बराबर है। बिल्कुल ठीक है। और बाईपास सर्जरी के बाद या हार्ट अटैक के बाद जब डॉक्टर्स मेडिसिन लिख देते हैं ये सुबह में खानी है शाम में खानी है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें लापरवाही करते हैं, फिर एक दफ़ा उन्हें पेन होती है, फिर उन्हें कोई दिल का प्रॉब्लम होता है, फिर से एक दफ़ा डॉक्टर पे जाते हैं और फिर से वो अपनी दवाइयों में जब लापरवाही करते हैं, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है उनके लिए? देखिए ये होता है, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पूरी दुनिया में होता है। ऐसा ही है। गोरे भी हमारी तरह के हैं, वो भी इंसान है, सिर्फ उनकी उनकी रंगत गोरी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमसे मुख्तलिफ हैं। वो बिल्कुल हमारे वाली हरकत करते हैं। हम भी उनके साथ भी हमें यही होता है कि भाई मैंने हार्ट ट्रांसप्लांट में काम किया। हार्ट ट्रांसप्लांट से पहले लिखवाना पड़ता है आपको आपके घर वालों से, आपके लोकल दुकानदार से, आपके हमसाए से कि भाई आदमी ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। लोग लिखवा के ले आते हैं, हम नया दिल लगा देते हैं, उसके 2 महीने बाद पता लगता है उसने फिर से सिगरेट शुरू कर दी है, हुँ, नया दिल लगवाने के बाद।
तो ये पूरी दुनिया में इस तरह होता है, आप ह्यूमन नेचर को चेंज नहीं कर सकते, अनफॉर्चुनेटली ये होता है। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत डेंजरस है। मरीज़ आमतौर पे शायद ये सोचते हैं, देखिए कोई भी अपना नुकसान नहीं करना चाहता। मरीज़ों को ये होता है कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, अब क्या ज़रूरत है। समझने वाली बात ये है कि आप मरीज़ एहसास करें कि आप ठीक उस दवाई की वजह से हैं, खुद से ठीक नहीं हैं। अगर आप दवाई छोड़ेंगे तो काम ख़राब होगा। तो इसलिए उसको मत छोड़ें, क्योंकि वही आपको ठीक रख रही है। जिस दिन आप ख़राब करेंगे, शायद आप 1 दिन, 2 दिन, हफ़्ता, 2 हफ़्ते ठीक रहेंगे, लेकिन फिर आपको प्रॉब्लम लाज़मी होगी ही होगी, और उससे फिर आपको ज़्यादा परेशानी होगी। बेहतर ये नहीं है कि आराम से वो दवाइयाँ लगातार खा लें, बजाय इसके कि आप एक बड़ी परेशानी में फिर से फँस जाएँ।